जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की, मनोग मुनि संघ की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। आज आप सब लोग बहुत आनंदित हैं और आनंद स्वाभाविक है। भगवान का जन्म जो हुआ है, लोक में किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, अपने अपने स्तर से खुशियाँ मनाई जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती है। और जब त्रिलोकीनाथ का जन्म होता है तो फिर उसकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं, क्योंकि सामान्य प्राणी का जन्म एक परिवार में होता है, किसी परिवार के लिए, और भगवान का जन्म होता है संसार के उद्धार के लिए। परिवार के लिए जन्म लेना संसार को बढ़ाना है और जगत के उद्धार के लिए जन्म लेना संसार को समेटना है। भगवान ने आज जिस भांति जन्म लिया, हमारा जन्म भी उसी प्रकार हुआ। और जैसे आज भगवान का जन्म हुआ, वैसा हमने अनंतों बार जन्म ग्रहण किया है, लेकिन हमने अपने हर जन्म में संसार को बढ़ाया है, क्योंकि हमने अपना जन्म संसार के लिए लिया और संसारी की भांति जिया। तो फिर हम जैसे जन्मे, जैसे जिए, वैसा ही उसका फल मिला। लेकिन आज हम जिनका जन्म कल्याणक मना रहे हैं, उनका ये जन्म संसार के लिए नहीं, संसार से उद्धार के लिए है। संसार से उद्धार के लिए नहीं, संसार के उद्धार के लिए है। प्रभु, हम सबके तारनहार बनकर इस धरती पर आए हैं। जब चारों ओर सघन अंधेरा हो, कहीं कोई रास्ता न दिखता हो, उस समय अगर कोई प्रकाश की नन्ही सी किरण भी दिख जाए तो मन आनंदित हो जाता है। लेकिन गाढ़ अंधेरे के बाद अचानक सूरज उग जाए तो हमारे हर्ष की कोई सीमा नहीं होती। हमारे तीर्थंकर परमात्मा का जन्म ऐसे ही किसी सूर्य के उदय की भांति है। आपको पता है तीर्थंकर परमात्मा का जन्म कब होता है? पता है कब होता है? शास्त्रकार कहते हैं, आचाराणाम विघातेन कुदृष्टि नाम च संपदः धर्मग्लानि परिप्राप्त मुच्रियन्ते जिनोत्तमाः। जब आचरण में शिथिलता हो जाती है, उनमें विघात उत्पन्न होने लगता है, हमारी दृष्टि मोहग्रस्त होकर विपरीत बन जाती है। धर्म जब निचले स्तर तक पहुंच जाता है, ग्लानि को प्राप्त कर जाता है, ऐसे विषम समय में जब सब और केवल पतन पतन, अंधेरा अंधेरा दिखता है, उस समय
कोई ऐसे दिव्य पुरुष इस धरती पर जन्म लेते हैं जो जगत का संताप हरते हैं, जगत में प्रकाश फैलाते हैं, सबको मार्ग दिखाते हैं, सबको पार लगाते हैं, वे तीर्थंकर होते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे तीर्थंकरों के शासन काल में जन्म लिए, जब हमारे सामने आज धर्म का प्रकाश है। थोड़ी कल्पना करो उस काल की जब तीर्थंकर ऋषभदेव का अवतरण नहीं हुआ था। इस धरती पर कितना गाढ़ अंधेरा था। धर्म के विषय में कोई कुछ नहीं जानते थे, लेकिन भगवान ऋषभदेव ने उस घड़ी इस धरती पर जन्म लेकर हम सबको धर्म का पाठ पढ़ाया, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया और इस युग के आद्य तीर्थंकर के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के काल में यही हुआ। और हम इस अर्थ में बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भगवान महावीर के शासन में उस अविच्छिन्न परंपरा में यहाँ तक आए। आज भगवान का जन्म कल्याणक हम मना रहे हैं। हमें इस संदर्भ में देखना चाहिए कि भगवान का जन्म कितना अर्थपूर्ण है। और भगवान चूंकि भगवान है तो उनका जन्म तो अर्थपूर्ण है ही, लेकिन उस जन्म कल्याणक से हमने क्या पाया? 4 बातें संक्षेप में करूंगा। जन्म, जीवन, जय, क्षय। जन्म, जीवन, जय, क्षय। जन्म सामान्य है, भगवान का जन्म हुआ, हमारा भी जन्म हुआ। लेकिन भगवान ने जन्म लेकर जो जीवन जिया उससे उनकी जय हो गई, आज भी हो रही है। क्यों हो रही है? हम भगवान की जय क्यों कर रहे हैं बोलो? केवल उनके जन्म के कारण? क्यों? किसके कारण? जीवन। उनके जीवन में ऐसा आदर्श जो आज भी उनकी जय हम आप सबसे करा रहा है, युग युगांतरों तक चलता रहेगा। कब हुए थे भगवान ऋषभदेव? असंख्य वर्ष पहले। जय आज भी हो रही है। इस जय की वजह क्या है? जीवन है। हमने जन्म ले लिया। अपने आप को बहुत भाग्यशाली आप लोग मानते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया, बोलते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। निश्चित इस अर्थ में आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आप ऐसे कुल में जन्म लिए जहाँ पीढ़ियों से हिंसा नहीं हुई। अगर जांच कराई जाए तो आप सबके डीएनए में अहिंसा निकलेगा। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये गर्व का विषय है और बहुत दुर्लभ है। लेकिन भाई, अकेले जन्म लेने से काम नहीं होगा। जन्म तो हो गया, हमने एक अहिंसक कुल में जन्म लिया, लेकिन जन्म लेने के बाद क्या किया? क्या हमने अहिंसा को जिया? क्या किया? जन्म तो लिया पर जिया क्या? सदैव ध्यान रखना, महत्वपूर्ण जन्म नहीं, जीवन है। ये अर्थपूर्ण नहीं है कि हम कहां जन्मे, अर्थपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए। अच्छी जगह जन्म लेने वाला भी यदि बुरा जीवन जिए तो उसका पतन होता है।
और साधारण स्थान में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अच्छा जीवन जिए तो उसका उत्कर्ष हो जाता है। हमने पुराणों में अनेक ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ा है जिनका जन्म शमशान में हुआ। जीवनधर चरित्र को पलट कर देख लो। मां ने उनके जन्म को गुप्त रखा उनके जीवन की सुरक्षा के ख्याल से। शमशान में जन्म देकर उसे छोड़ दिया, दूध भी नहीं पिला पाई, खुद झाड़ी में छिप गई। और सेठ ने उन्हें उठाया, उनका लालन पालन किया। क्या नाम था? अरहदास। क्या नाम था? नाम कोई भी वो सेठ था। हाँ, अरहदास जो भी हो, वो ले गया। देखो, वो अपने मृत पुत्र का संस्कार करने के लिए आया और यहाँ एक सर्वगुण संपन्न संतान को, नवजात शिशु को देखकर मन हर्षित हो गया। ले गए। जन्म किसी ने दिया, पाला किसी और ने। कैसा विचित्र है। शमशान में जन्म लेने वाला जीवनधर सारे संसार के जीवन का आधार बन गया, जगत उद्धारक बन गया। जीवनधर चरित्र को पढ़कर देखो। जन्म कितना सामान्य, लेकिन उनका जीवन उन्हें असामान्य बना दिया। श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, जीवन असामान्य हो गया। हनुमान का जन्म गुफा में हुआ, जंगल में पत्तों की सेज पर। कांसे की थाली भी नहीं बच पाई उनके जन्म के समय, लेकिन आज जगत के आदर्श है। तो बस मैं आप सबसे कहता हूं, जन्म के गीत गाने की जगह जीवन का पाठ पढ़ना सीखिए। पुनः दोहरा रहा हूं, जन्म के गीत गाने की जगह जीवन का पाठ पढ़ना सीखिए कि आखिर मुझे जीवन कैसे जीना है। आप जन्म के गीत तो बहुत गाते हैं, जीवन को देखिए। आज हमें अपना जन्म नहीं सुधारना, जीवन सुधारना है। और जीवन सुधारेंगे तो जन्म नहीं, जन्म जन्म सुधर जाएगा। भगवान ने जो मार्ग दिया, जीवन को सुधारो। सब चाहते हैं कि मेरी जय हो, चाहते हैं कि नहीं? हाँ, चाहते। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जब आपकी इतनी जय जयकार होती है आपको कैसा लगता है? स्वाभाविक है, आपके मन में भी आया होगा। पूछ लिया उसने, और पूछने के लिए तो आप स्वतंत्र हो, और कोई मुझे बुरा भी नहीं लगता। आपको पूछना का हक है और आप पूछ सकते हो, आपको पूछना चाहिए। मुझसे पूछा, जब आपकी इतनी जय जयकार होती है तो आपको कैसा लगता है? मैंने कहा, जब भी मेरी जय जयकार होती है मैं अपने भीतर झांकता हूँ और सोचता हूँ जिस वजह से ये मेरी जयकार कर रहे हैं वो मुझ में सलामत है कि नहीं, बस वो सलामत रहनी चाहिए। वो सलामत रहे, कोई जय करे या न करे, जय चाहिए। चाहिए। जय किसकी होती है? जो अपने दोषों और दुर्बलताओं को जीतता है, जो विकारों पर जय करता है, उसकी जय होती है। अपने दोषों को जीतने का लक्ष्य रखिए, अपनी दुर्बलताओं को दूर करने के लिए संकल्पित हो जाइए, अपने दुर्गुणों की मुक्ति का बीड़ा उठाइए, तो हमेशा दुखों से मुक्त हो जाओगे और इस जगत में जय जयकार के पात्र बन जाओगे। जय चाहिए ना? जीतिए, अपने अंदर की नकारात्मकताओं को जीतिए। और ये क्षमता हर मनुष्य के अंदर है।
जो जागता है वो जीतता है और जो सोता है वो हारता है। क्या चाहिए, जीत की हार? बोलो। हाँ, अभी है क्या? जीत की जगह हार है। और विचित्रता देखो, अपनी हार में ही आनंद है, जश्न मना रहे हो। ओहो, जो विषयों का गुलाम है, जो दुर्बलताओं से घिरा है, जो दुखों का पात्र है, जो दुर्गुणों का भंडार है, अरे वो अपने आप में खुश हो रहा है। आहा, मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। अरे भैया, तूने तीर क्या मारा, तेरे पास जो था सब चला गया। तेरे सद्गुण नष्ट हो गए, तू भीतर से खोखला हो गया, तेरा भंडार खाली है। सोच, हार में जीत मत करो, जीतो भीतर से। अपने आप पर जय करो। तीर्थंकर परमात्मा की जय बोलने के पीछे एक ही कारण है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी, हम लोग आपस में जय जिनेंद्र क्यों बोलते हैं? बोलो, आप लोग जय जिनेंद्र बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो। क्यों बोलते हो? हाँ? और उसने सवाल किया, महाराज जय जिनेंद्र भगवान के सामने भी कर लेते हैं लोग, क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। हमने कहा थोड़ा इसके अर्थ को समझो। जय जिनेंद्र का मतलब आपको प्रणाम नहीं है, अपनी पहचान की अभिव्यक्ति है। हम अगर कि आप किसी को जय जिनेंद्र कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे आप प्रणाम कर रहे, उसका अभिवादन कर रहे हैं। अभिवादन तो एक बहाना है, अपनी प्रामाणिकता, अपनी पहचान को प्रकट कर रहे हैं। क्या? जय जिनेंद्र, इसका मतलब जिनेंद्र भगवान की जय करो। और दूसरा अर्थ है, तुम जिनेंद्र के अनुयायी हो तो जय को ध्यान में रखो। जिनेंद्र ने क्या कहा? जय। जिनेंद्र ने क्या कहा? जय। जय यानी जीतो। किसको जीतो? अपने दोषों को जीतो, अपने दुर्बलताओं को जीतो, अपने विकारों को जीतो, अपने दुर्गुणों को जीतो। इनको जीतोगे तभी सच्चे अर्थों में तुम्हारा जय जिनेंद्र कहना सार्थक होगा, है ना? तो भैया, जिनेंद्र ने जय किया, हमें जय का संदेश दिया, हम उनके पीछे चल रहे हैं, हम भी जय कर रहे हैं, तुम भी जय कर रहे हो। जय जिनेंद्र बोलो। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हम भी जिनेंद्र के अनुगामी, तुम भी जिनेंद्र के अनुगामी। मेरा भी लक्ष्य जय, तेरा भी लक्ष्य जय, हम भी जय, तुम भी जय, मेरी भी जय और तेरी भी जय। जय जिनेंद्र। ये दृष्टिकोण है जय का। तो जन्म जीवन के साथ जय। लोग उपलब्धियां तो चाहते हैं, पर करना कुछ नहीं चाहते। ध्यान रखना, वही कुछ पाता है जो खुद को खपाता है। खुद को खपाओ, थपाओ, अपने आप को कसो, अपनी दुर्बलताओं पर नियंत्रण करो, जीतो, तुम्हारी जय होगी। लोग अचीवमेंट चाहते हैं, एफर्ट नहीं चाहते। उपलब्धियां चाहते, प्रयत्न नहीं करते हैं। जो साधक होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो उपलब्धियों की तरफ देखते नहीं और प्रयत्न से कभी पीछे नहीं हटते। प्रयत्न करते रहो। जय। तो जो जन्म लेकर इस तरीके का जीवन जीते हैं जिसमें अपने आप पर नियंत्रण हो, उनकी जय होती है। भगवान की जय हुई। तो जन्म मिला, जीवन मिला, जय करो। क्या करो? जन्म मिला, जीवन मिला, जय करो।
और जय करोगे तो तुम्हारे कर्मों का क्षय होगा, और बिना जय के जियोगे तो तुम्हारा ही क्षय होगा, है ना। देखो हम में और भगवान में क्या अंतर है। भगवान का जन्म हुआ, जीवन जिया, जय किया और अंत में कर्मों का क्षय किया। और आम आदमी जन्म मिला, जीवन ऐसा वैसा जिया, जय किया नहीं, उसका क्षय हुआ। बोलो एक दिन क्षय होना है कि नहीं होना है? होना है। और कब हो जाए पता नहीं, कब बत्ती गुल हो जाए, है ना, कोई पता नहीं, एक पल का ठिकाना नहीं। इसलिए लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए। इस मनुष्य जीवन को मैं यूं नहीं खोने दूंगा, नर भाव को सार्थक करूंगा, संयम साधना तप त्याग के मार्ग में लगाऊंगा, अपने आत्मा के स्वरूप को समझते हुए उस उपलब्धि के रास्ते को चुनूंगा। सांसारिक विषयों और भोग विलास में आकर्षण है, आनंद नहीं। तब त्याग संयम साधना में ऊपरी आकर्षण नहीं दिखता, लेकिन स्थायी आनंद है। तय करना है तुम्हें क्या चुनना है, ये क्षणिक आकर्षण में उलझना है या आंतरिक आनंद में डूबना है। अगर आनंद पाना है, आनंद में डूबना है, तो तीर्थंकर भगवंतों के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। उनने जो हमें मार्ग दिया है उसे अपनाएं और अपने जीवन का विस्तार करें। तो इन 4 शब्दों को आप ध्यान में रखें। जन्म, बोलिए जोर से, जन्म जीवन जय क्षय। सीधी बात है। मुझसे किसी ने बोला महाराज ये 4 बातें क्यों रखते हो आप? हम बोले इसलिए रखता हूँ कि बाकी बातें याद नहीं रहे, यही याद हो जाए। और मेरी 4 बातें तुम याद रखोगे तो किसी की 4 बातें सुनने की नौबत नहीं आएगी। नहीं तो न जाने कितने लोग तुम्हें 4 बातें सुनाते हैं। तो इसलिए 4 बातों को याद रखो। ये जन्म मिला, ऐसा जीवन जिएंगे जिससे खुद की जय करें। जब जय हो तभी कर्मों का क्षय होगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम अपना पूरा जीवन मेरी जयकार में बिता दो। भगवान ये नहीं कहा। भगवान ने तो ये कहा कि तू पहचान, अपने आप को पहचान। जिस दिन तू अपने आप की जय कर लेगा, मेरे समकक्ष हो जाएगा, तू ही अपने आप में भगवान हो जाएगा। वो मार्ग हम सब अंगीकार करें और उसी हिसाब से अपने जीवन की दिशा तय करें। आप सब बहुत आनंदित हैं। भगवान का जन्म कल्याणक है, कल तप कल्याणक भी होगा और फिर भगवान तो ज्ञान और निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। इस पंचकल्याणक के माध्यम से यदि हमने अपने जीवन की दिशा तय कर ली तो वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। अधिक विस्तार न देकर मैं यहीं पर विराम लेना चाहूँगा।